नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चतुर्भुज के विषय में पढ़ेंगे। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, बंद आकृति हमने क्यों बोला? क्योंकि एक भुजा ये हो गया, ठीक है, दूसरी भुजा ये ले लिए, तीसरी भुजा ये ले लिए, चौथी भुजा ऐसे ले लेंगे तो चार भुजाओं से घिर गया, लेकिन बंद आकृति तो हुआ नहीं, इसलिए चतुर्भुज नहीं हुआ। चतुर्भुज के लिए चार भुजा होना चाहिए, लेकिन आकृति बंद होना चाहिए, तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज इस टाइप से ले लेंगे, एक दो तीन चार, चार भुजाओं से घिर गया, ये हो गया चतुर्भुज। इसका नाम हम लोग ABCD नाम दे देते हैं, ABCD। ठीक है, ABCD नाम दे दिए। अब इसमें आप क्या जानते हैं कि चतुर्भुज में यहाँ से स्पष्ट हो गया कि चार भुजाएं होती है, एक दो तीन चार। भुजा का क्या नाम है? यहाँ लिख देते हैं भुजा बराबर, भुजा का नाम है AB, BC, CD, AD। ठीक है, इसको भुजा बोलते हैं। चार कोण होते हैं, देखिए कोण ये है, ये कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। इसको कोण A बोलो, चाहे DAB बोलो, जिस कोण का नाम बोलना है उसको नाम बीच में होना चाहिए। कोण B, कोण C, कोण D, चार कोण भी हो गया। उसके बाद चार शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है जहाँ दो भुजाएं आपस में मिलती है, तो शीर्ष भी कितने हो गए? शीर्ष हो गए, चार शीर्ष हो गए। शीर्ष कौन कौन सा है? शीर्ष है ABCD। ठीक है, ये हो गए चार शीर्ष हो गए। ठीक है, चार शीर्ष हो गए। और इसके अलावा इसमें दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण। अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, सम्मुख कोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो विकर्ण क्या हो गया? AC विकर्ण हो गया, AC और BD, ये इसका विकर्ण हो गया। आप लोग ये सब समझ गए? हमें लिख देते चतुर्भुज की परिभाषा भी साथ में लिखते जाना है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ठीक है, चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चतुर्भुज का हमको जानना है सम्मुख भुजा और क्रमागत भुजा क्या होता है। पहले हम जानेंगे चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बोलते आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है, सम्मुख भुजा कहलाती है। आमने सामने की भुजा मतलब AB के आमने सामने कौन है? DC। ठीक है, तो सम्मुख भुजा कौन हो गया? AB और DC। ठीक है, या हम लोग बोल सकते AD का सम्मुख भुजा BC, AD और BC, AD का BC और AB का DC। ठीक है, इसको हमको लोग कहते हैं सम्मुख भुजा। हम लोग AB और AD को सम्मुख भुजा नहीं बोलेंगे, ये लगातार भुजा हो गया या संलग्न भुजा हो गया। सम्मुख मतलब आमने सामने।
सम्मुख भुजा साथ में सम्मुख कोण भी जोड़ देते हैं। आमने सामने भुजा सम्मुख भुजा कहलाता है। और आमने सामने का कोण, और आमने सामने का कोण, आमने आमने सामने का कोण सम्मुख कोण कहलाता है। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कहलाता है। जैसे कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा हुआ? कोण सी हुआ। कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा हुआ? कोण बी हुआ। ए के सामने सी, डी के सामने बी। कोण ए कोण डी सम्मुख कोण नहीं हुआ, इसको हम लोग सम्मुख कोण नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्रमागत कोण। क्रमागत या संलग्न कोण। संलग्न कोण, क्रमागत या संलग्न कोण क्या होता है? क्रमागत या संलग्न कोण बोलते हैं लगातार भुजा। ठीक है, यहाँ क्रमागत भुजा, क्रमागत या संलग्न कोण और ऑब्लिक देके भुजा भी लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे लगातार भुजा को, लगातार भुजा को सम्मुख भुजा एवं लगातार कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। लगातार कोण को क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसी चित्र में देखिए, कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण ए का संलग्न कोण क्या होगा? कोण डी या कोण बी। इसका लगातार डी भी हो सकता है, ए का लगातार बी भी हो सकता है। ठीक है, कोण बी का क्या होगा? कोण बी का या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। कोण ए या कोण सी। ठीक है, कोण डी का क्या हो सकता है? कोण सी का क्या हो सकता है? कोण सी का या कोण बी, कोण डी, कोण बी या कोण डी। ठीक है, और कोण डी का क्या हो सकता है? कोण डी का हो सकता है कोण ए या कोण सी, कोण सी। ये सब के सब संलग्न भुजा और संलग्न कोण हो गए। ठीक है, अब इसका हमको प्रकार जानना है। प्रकार, प्रकार चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? आयत। पहले हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। ठीक है, जैसे देखिए ये दिख रहा है, ये आकृति, ये आकृति एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्या क्या होता है? यहाँ पर हम लोग फोटो भी बना देते हैं। ऐसा आकृति होता है, ऐसा आकृति ए बी सी डी। ठीक है, लिखेंगे वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी, वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर हो। सम्मुख भुजा क्या होता है हम लोग ऊपर समझा चुके हैं। यहाँ पे आमने सामने की भुजा जिसकी सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर हो, समांतर हो। ठीक है, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी और बराबर भी होता है, यानी कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, आप लोग समांतर चतुर्भुज विषय में समझ गए। इसके देखिए कुछ गुणधर्म हैं, आप लोग गुणधर्म इसको याद रखना है। ठीक है, इसको आप लोगों को कुछ गुणधर्म याद रखना है।
गुणधर्म। देखिए गुणधर्म क्या होता है? गुणधर्म का मतलब होता है इसमें क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या गुणधर्म है। सबसे पहली गुणधर्म ये है कि वैसे तो हम लोग यहाँ पर समझ गए समभुजा बराबर होती है, ये तो जानते ही हैं। जो मुख्य गुणधर्म है जो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ना होता है, हम लोग उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो पहला गुणधर्म इसका ये है कि इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। जैसे देखिए, आप देखिए ये विकर्ण है, ये इसका विकर्ण हम लोग स्केल से इसको नापेंगे, क्योंकि बराबर हम लोग काट के लाएं, इसलिए प्रैक्टिकली इसमें दिखाना ठीक रहेगा। आप देखिए इसके विकर्ण हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो विकर्ण का साइज है पूरे 7 सेंटीमीटर है। आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पूरे 7 हो गया। और जब इसको 7 हो गया तो जो ये विकर्ण कटा है बीच में, ये जो कटा है इसका देखिए ठीक 3.5 पे लाइन है, तो इधर भी आपका 3.5 पे लाइन है। और इधर देखते हैं 5 है, तो इधर भी 5 है। यानी कि जो विकर्ण रहेगा वो आपस में समद्विभाजित जितना रहेगा आधा आधा हो जाएगा। लेकिन विकर्ण देखिए बराबर नहीं होगा, ये 7 है तो ये 10 हो गया। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि ये हल्का सा तिरछा होता है, तो एक भाग पिचक जाता है, दूसरा भाग बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इससे गुणधर्म क्या निकला? गुणधर्म इससे ये निकला कि इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, AO बराबर OC, इसीलिए AO बराबर OC और DO बराबर OB। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, हम लोग इसमें नहीं लिखे हैं। ठीक है, आप लोगों को इसको याद रखना है। और एक दूसरा गुणधर्म ये है कि इसके जो विकर्ण होते हैं 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटते हैं। इसके विकर्ण बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटते हैं, 2 त्रिभुजों में बांटते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर 20 से काट दिया जाए तो 2 जो त्रिभुज होगा उसका क्या होगा, क्षेत्रफल एक ही जैसा होगा। जैसे देखिए इसको हम लोग कैंची से काट देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैंची से ऐसे करके काट देते हैं। इसको काटने से पहले इसको हमको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा। थोड़ा थोड़ा ये मान के चलिए। देखिए काट दिए। ठीक है, अब हम लोग इसको देखिए, ये जो विकर्ण था ना, ऐसे था ना त्रिभुज चतुर्भुज, बिल्कुल ऐसे था ना, ऐसे इसको ऐसे था ना। अब जैसे ही काट दिए तो देखो ये समान टुकड़ा हो गया, एकदम बिल्कुल समान हो गया, समान टुकड़ा हो गया ना, बराबर क्षेत्रफल हो गया ना। यानी कि अगर एक का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही दूसरे का भी होगा। यानी हमको लोग अगर कहेगा कि इसका मान 50 है, इसका मान 50 है, तो टोटल का मान निकाले तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसका डबल कर देंगे, टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ना, हम बोल सकते हैं। इसीलिए ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। आप लोगों को गुणधर्म 1 और 2 गुणधर्म सबसे महत्वपूर्ण है क्षेत्रमिति के दृष्टिकोण से। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे आयत। आयत क्या होता है?
वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होगा ही, जिसकी सम्मुख भुजा बराबर और समांतर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। ठीक है, यानी कि इसका फोटो जो बनेगा इस प्रकार का बनेगा, बिल्कुल प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण होगा, ABCD। ठीक है, और इसका हम लोग क्या जानते हैं, इसका अगर हम लोग को गुणधर्म जानना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए आप यही समझिए, जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो, तो बराबर मतलब AB DC के बराबर होता है और AD BC के बराबर होता है, आप तो ये जानते ही हैं। और इसमें विशेष गुणधर्म केवल हम लोग जान लेते हैं। गुणधर्म क्या होता है कि इसके विकर्ण बराबर होते, समद्विभाजित तो होते ही हैं, इसके विकर्ण बराबर एवं समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं, देखिए आयत है, हम लोग आयत का आपको चित्र दिखाते, देखिए आयत है, ये आपको दिख रहा है आयत, इसका हम लोग इसको नापते हैं, बिल्कुल आयत का चित्र है, इसको हम लोग नापते हैं। देखिए 10 है इधर से और इधर से भी बराबर 10 है, तो आयत क्या हो गया, विकर्ण बराबर होता है। हम लोग बोल AC बराबर BD बोल सकते हैं, AC बराबर BD। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा, पहला हो गया, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि इसके भी विकर्ण बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में बांटते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटते हैं। ठीक है, बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटते हैं, ये भी समझ गए। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, वैसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। देखो ये सम चतुर्भुज का आकृति है, हम लोग यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ देखो साथ में ये वर्ग है। क्या फर्क दोनों में नजर आ रहा है, सम चतुर्भुज क्या है, ये बिल्कुल 90 डिग्री का वर्ग, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण होता है। सम चतुर्भुज क्या होता है, हल्का तिरछा होता है, ऐसे तिरछा होता है। ठीक है, हल्का तिरछा होता है ऐसे कर, और इसको सीधा कर दिया जाए तो भी वर्ग हो जाएगा। तो वैसा जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। अब सम चतुर्भुज मेरे सामने में है, देखिए इसका अगर हमको नापें तो देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, ये भी बिल्कुल 5 है। उसके बाद इसका अगर विकर्ण देखा जाए तो विकर्ण तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि ये वर्ग से थोड़ा सा तिरछा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा आकृति, देखो ऐसा आकृति, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो जाहिर है कि हम लोग अगर ऐसा आकृति देखो यहाँ रखेंगे, ऐसा आकृति है,
ठीक है, ऐसा है, तिरछा तिरछा है, ये तिरछा तिरछा है और ऐसे है, तो जाहिर है कि सोजा नहीं है, तो फिर ये लंबाई बराबर तो होगा नहीं, ये विकर्ण बराबर होगा नहीं। लेकिन इसमें एक अजीब प्रॉपर्टी है, इसका जो विकर्ण होता है, ठीक है, विकर्ण देखिए आपस में जो विकर्ण को हम लोग रखते हैं चांद पे, बिल्कुल 90 डिग्री विकर्ण बना रहा है, यानी इसका जो विकर्ण होता है 90 डिग्री का कोण होता है, विकर्ण 90 डिग्री का कोण होता है। और साथ में ये भी देखिए इसका जो विकर्ण होता है आपस में कितना है, 8 है, तो बिल्कुल 4 पे कट जाता है, यहाँ पे आधा हो जाता है, ठीक है। अब ये 8 है तो 4 हो गया, और ये 6 है तो 3 हो गया, मतलब आधा भी समद्विभाजित भी होता है, मतलब यही वाला प्रॉपर्टी है, समद्विभाजित होते हैं। और साथ में ये भी प्रॉपर्टी है कि आपस में विकर्ण लंब होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, ये तो जानते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये तो जानते हैं। एक गुणधर्म इसका महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, इसके विकर्ण समद्विभाजित परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। इसके विकर्ण क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी लंब डी बी लंब होता है, और जानते हैं कि लंब होता है तो यानी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 डिग्री होता है, और जब ये 90 तो ये भी 90, यानी ऑल 90 डिग्री होगा, सबके सब लंबे। अगर ये लंबे डिग्री होगा तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। हम लोग इसमें अगर कभी भी कहेगा तो हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, असमद्विभाजित तो होते ही हैं, ए ओ सी डी ओ बी, ठीक है। यहाँ लिख दिए समद्विभाजित भी होते हैं। अब हमको जानना है चौथा, वर्ग। वर्ग, वर्ग क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है, प्रत्येक कोण समकोण हो। वर्ग बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसका जो भी देखा जाए ए बी सी डी, तो जितना ए होगा उतना ए बी होगा, उतना सी उतना ही डी होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऐसा, इसको अगर हम लोग देखेंगे वर्ग का, तो बिल्कुल समचतुर्भुज के जैसा ये वर्ग का भी प्रॉपर्टी होगा। यहाँ देखिए इसका वर्ग का 11 है, तो इसका 11 है, बिल्कुल आयत वाला प्रॉपर्टी होता है। इसका भी याद रखना है कि प्रॉपर्टी है, नोट में लिख देंगे या चाहे गुणधर्म लिखो, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर एवं आपस में लंबवत समद्विभाजित होते हैं, लंबवत समद्विभाजित होते हैं, लंबवत समद्विभाजित होते हैं, बराबर भी होते हैं और आपस में लंबवत समद्विभाजित भी होते हैं, ठीक है। आपस में इसका भी कोण देखना है तो आपस में इसका लंब ही होगा, लंब ही होगा, यानी कि हम लोग लंब ही होगा, यानी कि हम लोग जो है इसमें भी ये भी समकोण त्रिभुज होगा। ये गुणधर्म आपको याद रखना है, जब क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग निकालने के लिए बताएंगे। आपको ध्यान रखना है लंबवत समद्विभाजित होते हैं, और प्रत्येक कोण समकोण तो होता ही है, इसका कोई भी कोण देखेंगे प्रत्येक कोण सबके सब हमको 90 डिग्री का दिखेगा, ठीक है। और एक लास्ट है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए लास्ट है 5वां है समलंब चतुर्भुज। इसका आकृति ऐसा होता है, ऐसा,
ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर तथा दूसरा युग्म असमांतर हो। समांतर और असमांतर तो समझते हैं ना। समांतर मतलब देखिए ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हुआ। समांतर मतलब जो रेखा, समांतर मतलब छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। इसको अगर अनंत तक बढ़ाएंगे तो ये आपस में कटना नहीं चाहिए। जबकि ये देखो BC और AD, ये देखो तिरछा जा रहा है, ऐसा लग रहा है आगे जाके कट जाएगा। इसीलिए ये आकृति क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आई होप आपको चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।